Hello student, welcome to the physics formula series of unit heat of class 11. This is formula number 11 and today's topic is series and parallel combination of thermal resistance. पिछले वीडियो फार्मूला नंबर 10 में हम लोगों ने देखा था ये थर्मल रेजिस्टेंस, उसको कोरिलेट करा था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से। आज वह थर्मल रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। इसका फिर डेरिवेशन देखेंगे, पहले फार्मूला फिर डेरिवेशन और फिर 2-3 एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बातें आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है यह H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एक रड से अगर सीरीज में कनेक्टेड है, अगर ऐसे एक रड यहाँ पे और दूसरा रड ऐसे यहाँ पे, तो ये पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अगर इससे अगर रेट ऑफ हीट फ्लो अगर H1 है और इससे H2 है तो H1 इक्वल टू H2 होता है, इक्वल टू H मान लिया गया है। और ये आपने पिछले वीडियो में देख चुका है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर दो रड है, अगर ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और दो रड T1 और T2 से कनेक्टेड है, तो यहाँ नेट हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर H इक्वल टू H1 प्लस H2 हो रहा था। आज मतलब वह जो थर्मल रेजिस्टेंस पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था उसका सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है। फिर थर्मल कंडक्टिविटी का यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन और यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी का यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यह फॉर्मूला पहले आप याद कर लीजिए। ये तो पहले वीडियो में आप देख चुके हैं, पिछले वीडियो में यह दोनों, यह सीरीज कॉम्बिनेशन का थर्मल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और ये इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वहाँ। और उसी तरह यहाँ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अभी इसके नेक्स्ट पेज पर इसका डेरिवेशन देखेंगे तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। फिर उसके बाद में इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे। आइए थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे एक मतलब दो रड है, एक यहाँ पे रड है जिसका लेंथ L1 है, एक यहाँ पे रड है जिसका लेंथ L2 है। दोनों यहाँ सीरीज में कनेक्टेड है। एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे का थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। और यहाँ का टेम्परेचर दे दिया गया है T1, यहाँ का टेम्परेचर थीटा है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है। और रेट ऑफ हीट फ्लो इससे H1 और वही यहाँ बाहर निकलेगा फिर यहाँ पे H2। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख रखा था करंट से इसका एनालॉजी लेकर के कि H1 इक्वल टू होता है H2 इक्वल टू H, मतलब जितना या स्टेडी स्टेट में जब आ जाएगा तो जितना हीट यह फॉलो करेगा हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, उतना ही हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इसके लिए होगा। तो H1 इक्वल टू H2 प्लस H, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। और इसका फार्मूला भी हम लोगों ने देखा था कि ये होता है H1 के लिए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन या फर्स्ट रड के बीच यहाँ T1 माइनस थीटा, T1 ग्रेटर टेम्परेचर है, उससे कम है थीटा, उससे कम है T2। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई या R1 यानी थर्मल रेजिस्टेंस। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। जो स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आ रहा हो पिछले वीडियो पर जाकर के देख लीजिएगा। और यहाँ H2 के लिए ये हो जाएगा। अब सपोज करिए कि यह दोनों रड या फर्स्ट रड और सेकेंड रड मिलाकर के यहाँ दो रड कनेक्ट करा गया था। इसको एक मान लीजिए कि दोनों को मिलाकर के एक कंबाइंड रड बनाया गया जिसका लेंथ L1 प्लस L2 हो जाएगा। और इसका थर्मल कंडक्टिविटी मान लिया गया K इक्विवेलेंट और इसका टेम्परेचर एक एंड का था T1, दूसरे एंड का T2। तो इसके लिए हो जाएगा रेट ऑफ हीट फ्लो यह हो जाएगा। तो मेन हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेन हम लोग को करना यह है कि दो रड अगर कनेक्टेड है, एक का थर्मल कनेक्टिविटी K1 दूसरे का थर्मल कनेक्टिविटी K है, तो उस दोनों रड को मिला करके एक रड बनाया गया कंबाइंड रड, तो उसका इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी क्या होगा, यही फार्मूला हम लोग को ड्राइव करना है। एक और फार्मूला ड्राइव करना है कि यहाँ थर्मल कनेक्टिविटी दिया है, जैसे थर्मल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है L बाई K, पिछली वीडियो में बताए थे हम। तो इसका अगर थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, यही हम लोग को इसका फार्मूला, दो फार्मूला निकालना है। एक फार्मूला यहाँ पे निकला है, एक फार्मूला यहाँ पे निकला है। अभी देखते हैं कैसे यह कैलकुलेट करा गया, कैसे ड्राइव करा गया है यहाँ। तो ये पॉइंट आपको पिछले वीडियो से क्लियर है कि H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H हो जाएगा। H1 का फार्मूला ये हुआ, H2 का यह हुआ, H का यह होगा। तो अब ये यहाँ इससे यह हो जाएगा H1 R1 यह हो जाएगा इक्वल टू T1 माइनस थीटा, और इससे यह हो जाएगा H2 R2 इक्वल टू थीटा माइनस T2, और फिर इससे यह हो जाएगा HRS इक्वल टू T1 माइनस T2। इसको इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यह हम लोग को पता है कि H1 इक्वल टू H2 प्लस H, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पर रख दिया गया है। अगर पहले ये समझ लीजिए, या दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करा गया है, एक इक्वेशन यह हो जा रहा है, एक इक्वेशन यह हो जा रहा है, दोनों को अगर ऐड करा गया तो ये हो जाएगा HR1 प्लस HR2, यह हो गया। और यह दोनों ऐड होगा तो यहाँ थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 यहाँ पे दिया गया है HRS, तो यहाँ पे हो जाएगा HR1 प्लस HR2 इक्वल टू HRS। यह तीनों इक्वेशन इससे और इससे मिलकर के यह आ गया।
तो एच एच यहाँ पे कट जाएगा और इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज का यह फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कि थर्मल रेजिस्टेंस, जैसे आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ते होइएगा कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसका भी फॉर्मूला होता है R1 + R2। उसी तरह इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/K। तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस जिसका पूरा टोटल लेंथ है L1 + L2 और K इक्विवेलेंट और डिवाइडेड बाई A, L/K थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। इक्वल टू हो जाएगा, यह हो गया R1, यह हो गया पूरा R2। R इक्वल टू होता है L/K, R1 इक्वल टू L1/K1A और R2 इक्वल टू L2/K2A। और इससे फिर यहाँ ये निकल जाएगा, यहाँ ये इक्वेशन से यहाँ ए से ये कट जाएगा, ए कट जाएगा और यह के इक्विवेलेंट इधर आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा L1 + L2 डिवाइड बाई L1/K1 प्लस L2/K2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये तो आप पहले वीडियो में देख चुके थे, पिछले वीडियो में। यहाँ पे मेरा आप दो फॉर्मूला याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं। उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ दो रड लिया गया है, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, इसका लेंथ L है। क्रॉस सेक्शन एक का एरिया A1 है, एक का A2 है। यहाँ एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे का थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। एक से रेट ऑफ हीट फ्लो H1 है, दूसरे से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ S2 है और दोनों को मिला करके कंबाइंड रड बनाएगा जिसका यह क्रॉस सेक्शन एरिया A1 + A2 हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का T2 और इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी KEQ हो गया और यह जो H इससे हीट फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ हीट फ्लो, तो H यहाँ पे हो जाएगा H1 + H2। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। H1 का ये फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई रड 1 का थर्मल रेजिस्टेंस। उस तरह H2 का यह हो जाएगा और H का यह हो जाएगा। फिर यह दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे यहाँ पे इस फार्मूला से। यहाँ H1 का वैल्यू यह रखे, H2 का वैल्यू यह रखे और H का वैल्यू ये रखे, तो यहाँ से ये कट जाएगा, T1 - T2 ये और ये कट जाएगा और यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसी तरह यहाँ पे इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है L/K इक्विवेलेंट और A1 + A2 इसका एरिया L/K। फिर उसी तरह यहाँ 1/R1 और 1/R2, तो इससे यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा, L ये सब कट जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा और इसे आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू करिएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, यह चारों फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे अभी क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। यह फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। एक यह हो गया यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और यह हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ये टोटल आप याद कर लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। यह एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। यहाँ यह क्वेश्चन पूछा गया था MPPMT 1991 में। यहाँ पे पूछा गया कि 2 मेटालिक रड प्लेट है जिसका थिकनेस इक्वल है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 है और पुट टुगेदर फेस टू फेस, ऐसे ज्वाइन करा गया है। कॉमन प्लेट इज कंस्ट्रक्टेड, एक कॉमन प्लेट बनाया जा रहा है दो प्लेट को ऐड करके, एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1 दूसरे का K2। तो यहाँ पूछा कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, तो यहाँ सीरीज में कंबाइंड है और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी में सीरीज के लिए भी यह फॉर्मूला देखे थे। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिएगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ यह थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है। फिर इस फार्मूला में पुट करिएगा, L1 यहाँ पे L है, दूसरे का भी लेंथ, दोनों का लेंथ बराबर है तो LL मान लिया गया है। दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2, ऐसे कैलकुलेशन कंटिन्यू करिएगा। फिर यहाँ L से L कट जाएगा और फिर आपका यहाँ ऊपर जाएगा K1 × K2, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा फार्मूला से, मतलब थोड़ा क्वेश्चन से समझ आ रहा होगा कि मतलब फार्मूला को कैसे यूज करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, नीट 2017 में पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि दो रड है A एंड B, इसका डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, मतलब इसका थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगा, एक का K1 है और दूसरे का K2 है। तो यहाँ पूछा गया है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रड, यानी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछ लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे एरिया नहीं दिया गया तो दोनों का मतलब सेम एरिया है, तो यहाँ ए मान लेंगे, दोनों का एरिया सेम। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए पीछे आप यह फॉर्मूला देख चुके हैं, या फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे का K2 है और एरिया दोनों का सेम है, तो ए एड अप पुट करिएगा। फिर यहाँ से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइएगा, यहाँ ए ये कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा K1 + K2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आपका यह आंसर आ जाएगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन JEE एडवांस
13 में पूछा गया था 2013 जेईई एडवांस में। पहले समझा देते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि दो यहाँ रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया गया है, एक का थर्मल कनेक्टिविटी के है, दूसरे का K2 है, ठीक। और दोनों को ऐसे पहले सीरीज में कनेक्ट करा जा रहा है और यहाँ दोनों एंड का टेम्परेचर मेंटेन करा जा रहा है T1 और T2। तो यहाँ सीरीज में कनेक्ट करा गया है, एक का लेंथ L है, दूसरे का भी लेंथ L है, एक का एरिया A है, दूसरे का एरिया भी A है। तो यहाँ सीरीज में कनेक्ट करा गया तो दोनों लेंथ ऐड हो जाएगा, तो दोनों का लेंथ हो जाएगा मिलकर के 2L, और एरिया A है तो एरिया A ही रह जाएगा, सीरीज में एरिया नहीं बढ़ता है। और यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करा गया T1 और T2, और इससे हीट ट्रांसफर हुआ, तो कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ यहाँ से। यहाँ T1 हाई टेम्परेचर है, इधर लो टेम्परेचर, तो कुछ हीट ट्रांसफर हुआ 9 सेकेंड में, ठीक। और फिर मतलब यही दो ब्लॉक को लेकर के यहाँ पैरेलली कनेक्ट करा गया, और यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2 मेंटेन करा गया। तो पूछा जा रहा है कि जितना हीट इससे 9 सेकेंड में ट्रांसफर हुआ था, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे कनेक्ट करा जाए तो यहाँ से यहाँ कितने सेकेंड में ट्रांसफर होगा, या क्वेश्चन में यही पूछा गया है। एक ब्लॉक का लेंथ L और एरिया A है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंथ L रहेगा, और दोनों ऐसे पैरेलली ऐड हो रहा है तो एरिया यहाँ 2A हो जाएगा। तो यहाँ आइए प्रोसीड करते हैं आगे। पहले एक बार वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया वही क्वेश्चन में लिखा गया है। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशन है कैन बी अरेंज्ड आइदर इन कॉन्फ़िगरेशन 1 और इन कॉन्फ़िगरेशन 2 एज शोन इन द फिगर। जैसे दिखाया गया है, वन ऑफ द ब्लॉक हैज थर्मल कनेक्टिविटी K एंड अदर 2K। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड along the x axis is the same in both configuration। दोनों कॉन्फ़िगरेशन में टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखा जा रहा है, T1 T2 और T1 T2। इट टेक 9 सेकेंड टू ट्रांसफर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड इन कॉन्फ़िगरेशन A। कॉन्फ़िगरेशन A में कुछ अमाउंट हीट ट्रांसफर हो रहा है 9 सेकेंड में, तो यहाँ पूछा है द टाइम टू ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन कॉन्फ़िगरेशन 2। कॉन्फ़िगरेशन 2 में सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हीट ट्रांसफर के लिए हम लोग बहुत पहले ये देखे थे, या फॉर्मूला देखे थे, Q इक्वल टू KA और T1 माइनस T2 यानी डेल्टा T डिवाइड बाई L, और यहाँ टाइम। तो K इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले वाले केस में, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन है तो K इक्विवेलेंट ऐसे निकल जाएगा, दूसरे में K इक्विवेलेंट ऐसे निकल जाएगा। पहले में यह एरिया हो रहा है A, दूसरे में एरिया हो जा रहा है 2A, पहले में लेंथ हो रहा है 2L और दूसरे में लेंथ हो जा रहा है L। तो फिर यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, यह फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे अब। या पहले के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कुछ हीट ट्रांसफर हुआ, ऐसे इसको लिखेंगे कि यहाँ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ये आ जा रहा था सीरीज में, फिर A और डेल्टा T, और यहाँ लेंथ 2L हो जा रहा है, और यहाँ टाइम 9 सेकंड लग रहा है। फिर इसी तरह यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में उतना ही हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ टाइम पूछा तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, और यहाँ टाइम का वैल्यू T रख देंगे। तो यहाँ K से ये K कट जाएगा, यहाँ A से A कट जाएगा, डेल्टा T से यहाँ डेल्टा T कट जाएगा, यहाँ L से L कट जाएगा। फिर आगे कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ T का वैल्यू आ जाएगा 2 सेकंड आ जाएगा। आप आगे कैलकुलेशन ये करके देख लीजिएगा, यह सिंपल है। ठीक है, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।